फारूक को रिहा करने के बाद, मुश्ताक अहमद वीरी को रिहा करने के बाद, मौलाना दाऊदी को रिहा करने के बाद अवाम पर क्या जिम्मेदारी आती है? नाज़रीन, आपके स्क्रीन पर तीनों है। मीर मौलवी उमर फारूक साहब भी है, मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब भी है, मौलाना दाऊदी साहब भी है। इनकी रिहाई के बाद अगर कहीं सियासी शख्सियतों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की कि उनकी वजह से हुआ, अगर वो झूठ है, खुला झूठ है, बड़ा झूठ है, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा। बात यह है कि सरकार की कोशिशें हैं और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सराहना करना पड़ेगा। जो ही मुश्ताक अहमद वीरी और मौलाना दाऊदी रिहा हुए तो उन पर कोई केस है, वो चार्ज है, उन्हें फिर से गिरफ्तार नहीं किया गया। ताली एक हाथ से नहीं बचती है नाज़रीन। अब अवाम की जिम्मेदारी यानी आपकी जिम्मेदारी क्या है? आज अगर मीर मौलवी उमर फारूक जामिया मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो अब आपकी अवलीन जिम्मेदारी, जो वहां नमाज पढ़ाना चाहते हैं या नमाज पढ़ने जाते हैं, जो वहां पे लोग हैं, वो इसे पुरअमन तौर पर खुश असलूबी के साथ नमाज अदा करे और हर जुमा जाए। और आपकी एक गलती आप पर भी बारी पड़ सकती है और दीगर हमारे उलमाओं पर भी। नाज़रीन किराम, यह हमारी जिम्मेदारी है कि आज हम समझे कि जो बच्चे हम चाहते हैं वापस आए, जो बच्चे जेलों के अंदर है, पाबंद सलासा है, अगर हम चाहते हैं वो वापस आए तो अमन के लिए हमें और आपने कोशिश करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि वादी कश्मीर में अमन आए, जिस तरह से कोशिशें जारी है, अगरचे आपके सवालात भी होंगे, खदशात भी होंगे, उसमें कोई शक और शुबा नहीं है, लेकिन उन सवालों को हम बाद में उन पर बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है, क्या हम तैयार है कि मीर मौलवी उमर फारूक जहां नमाज पढ़ा रहे हैं उस जगह वो अगली जुमा भी जाए, हर जुमा जाए? यह आपकी जिम्मेदारी है। और आपने देखा होगा खुद आज SSP श्रीनगर के साथ साथ पुलिस के दीगर आला अफसरान भी वहां मुकीम रहे, मौजूद रहे। उनकी क्या कोशिश थी? कोशिश ये थी कि वहां पर जो दुश्मन अनासिर है वो कोई रखना ना डाले, वो कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे पूरे इस अमन मिशन में कोई नुकसान पहुंचे, जो आज खुद मीर मौलवी उमर फारूक ने भी नमाज के दौरान, यानी खुतबे के दौरान कहा। नाज़रीन किराम, उलमाए किरामों पर भी जिम्मेदारी है कि वो इस अवाम को अब समझाए, बताए हक क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, ख्वाब क्या है और हकीकत क्या है। क्योंकि मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि हमें जिस ख्वाब में रखा गया था वो झूठा ख्वाब था, जो ख्वाब हमें दिखाया गया था वो हकीकत नहीं थी। हाँ, उससे एक चीज हुआ कि हमारे कब्रिस्तान भराए, उससे एक चीज हो गया कि हमारी बहनें विधवा हो गई, उससे एक चीज जरूर हो गई कि हमारे माए जो है उनके लगते जिगर उनसे छीने गए, उससे जरूर एक चीज हो गई कि हमारे मासूम हमसे दूर हो गए, उससे जरूर ये चीज हो गई कि हमारे बच्चे पाबंद सलासा है। काश हमने पहले समझा होता कि सच क्या है, झूठ क्या है। हमें जो ख्वाब 90 में दिखाया था वो सही नहीं था, उस ख्वाब की वजह से हमारे लगते जिगर हमसे दूर हो गए हैं। अब आपसे यही गुजारिश है कि आप भी इस अमन के झंडे को हाथ में ले और आप भी अमन को लाए। नाज़रीन, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, आपके सवाल जज्बात हकीकी तौर पर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समझना, उन्हें सही तौर पर आगे रखना वो आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है।